My time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टेंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें आसानी के साथ समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। टेंस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेंस होता क्या है, हम करते क्यों हैं। दोस्तों, फेल की ऐसी किस्म जो किसी अमल या हालत में माजी, हाल, मुस्तकबिल में होने वाले वक्त को जाहिर करे, उसे जुमला कहते हैं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड शो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड टेंस। अब वो टेंस कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको समझा जा सकता है। उसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा क्राइटेरिया बनाया ताकि आप आसानी के साथ जो है उसे समझ सकें। इसमें पहले नंबर पे आता है स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे आता है टेंस और तीसरे नंबर पे आती है काइंड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को उर्दू में बोलते हैं साख्त। कि टेंस जो हम सीखेंगे उसकी जो साख्त होगी वो कैसी होती है, किस तरह से उन्हें आसानी के साथ समझ सकते हैं। दोस्तों देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये जो मेरा हाथ है ना, ये मेरा कहलाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। टेंस मेरे हाथ में जो मेरा थंब है ना, ये कहलाएगा टेंस, ठीक है। और ये काइंड, ये मेरी फिंगर्स 1 2 3 4, ठीक है। स्ट्रक्चर मेरा कहलाएगा हाथ, टेंस कहलाएगा मेरा थंब और काइंड कहलाएगी मेरी फिंगर, ठीक है। अब टेंस कितने होते हैं, टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखें, थंब के अंदर छोटी सी एक लाइन जा रही है, ये टोटल कितनी है, 1 2 3। पहला कौन सा है, जो ये पहली लाइन होगी वो मेरी कहलाएगी प्रेजेंट, दूसरी लाइन कहलाएगी पास्ट और तीसरी कहलाएगी फ्यूचर, ठीक है। अब हर टेंस की जो है चार टाइप्स होती हैं, ठीक है। हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। पहली को हम बोलते हैं इंडेफिनेट, दूसरी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, तीसरी को बोलते हैं परफेक्ट और चौथी को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। हर टेंस की चार होती हैं, तो 4 to the 8, 4 3 the 12, ठीक है। टोटल कितनी हुई शाखें, 12, ठीक है। टेंस कितने होते हैं, 3, और टोटल इनकी शाखें, इनकी आगे फर्दर काइंड कितनी होती हैं, टोटल 12। अब स्ट्रक्चर, अब देखें स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया मेरा हाथ है, ठीक है। थंब मेरा टेंस है और ये काइंड मेरी क्या है, फिंगर्स, ठीक है। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट के आगे देखें, लाइन के आगे भी चार लाइनें मौजूद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली काइंड कौन सी है, प्रेजेंट। प्रेजेंट की ये 4 लाइनें होती हैं। पहले मैंने बताई इंडेफिनेट, दूसरी कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इंडेफिनेट, ये कंटिन्यूस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह ये 4 आप काउंट करेंगे, आपको पूरी 12 ही मिलेंगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर में हमारा आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब जो होता है ना, ये किसी भी फिक्रे में सबसे अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। इसके बगैर सेंटेंस, फिक्रा जो है ना, अधूरा होता है, हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती है, वर्ब की कितनी इकसाम होती हैं। वर्ब की दोस्तों कहते हैं कि 3 इकसाम होती है, नहीं दोस्तों, वर्ब की टोटल 4 इकसाम होती हैं। चौथी जो इकसाम होती है, चौथी जो काइंड होती है, हम उसमें आईएनजी का इजाफा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गो की दूसरी होती है वैन, तीसरी होती है गॉन और तीसरी होती है गोइंग। मैंने क्या कहा, जो चौथी फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। अब इन वर्ब को किस तरह से टेंस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया ताकि आप उसे आसानी से और मजीद समझ सकें, ठीक है। टेंस कितने होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। काइंड मैंने आपको बताई 4 होती हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आप देखें, प्रेजेंट के आगे मैंने 4 टाइप लिखी हैं, ठीक है। पास्ट के आगे भी, फ्यूचर के आगे भी लिखी हैं। अब टोटल ये काउंट करें, 4 to the 8, 8 3 the 12, टोटल कितनी काइंड होती हैं, 12, ठीक है। अब पहला टेंस है, पहली काइंड है तो 1.1, पहला टेंस दूसरी काइंड तो 1.2, पहला टेंस तीसरी काइंड तो 1.3, पहला टेंस और चौथी काइंड तो 1.4। इसी तरह पास्ट दूसरा टेंस है तो 2.1, दूसरी काइंड है तो 2.2, तीसरा है तो 2.3, चौथा है तो 2.4। उसी तरह से फ्यूचर भी है। फ्यूचर कौन सा टेंस है हमारा, तीसरा, तो 3.1, काइंड कौन सी है, पहली, 3.2, 3.3 और 3.4, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है, वर्ब और फॉर्म हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी जो चौथी फॉर्म होगी ना, ये चौथी फॉर्म, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस वाले टेंस होंगे, 12 में से 8 टेंस ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस के हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस का नाम आ जाए ना, आपने वहाँ पे चौथी फॉर्म आंखें बंद करके लगा देनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आ रही है चौथी,
चौथी, इसमें भी कंटिन्यूस का जो भी टेंस होगा उसके अंदर आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, चौथी आईएनजी वाली, ठीक है। उसके बाद बची तीन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तीसरी दोस्तों टेंस में तीसरा टेंस कौन सा है, परफेक्ट। इसमें कौन सा है, परफेक्ट, ये देखिए परफेक्ट तीसरी फॉर्म है और तीसरा ही टेंस है। आपने वो आंखें बंद करके तीसरे टेंस में लगा देनी है, ठीक है। चौथी फॉर्म कहाँ लगेगी, कंटिन्यूस के जितने भी टेंस आएंगे आपने कंटिन्यूस में चौथी फॉर्म लगा देनी है। तीसरी फॉर्म कहाँ आएगी, तीसरे टेंस में, तीसरी ही फॉर्म है, तीसरा ही टेंस है। अब बची दो, गो और वेंट। जो दूसरी फॉर्म है ना, इन दोनों का आपने ख्याल रखना है, पहली और दूसरी का आपने ख्याल रखना है। जो दूसरी है ना, ये दूसरी फॉर्म दूसरे ही टेंस में आएगी। दूसरा टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट, तो दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगी। अब बची पहली, टेंस कौन से बचे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। बाकी सब में तो आ गई है, बस ये दो टेंस बचते हैं, तो आप पहली फॉर्म जो है इसमें लगा दें, ठीक है। चौथी फॉर्म कहाँ लगेगी, जितने भी कंटिन्यूस वाले फिक्रे होंगे, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर कौन सी लगेगी, हमारी चौथी फॉर्म, ठीक है। तीसरी फॉर्म कहाँ लगेगी, जितने भी परफेक्ट वाले हैं, तीसरा ही टेंस है, तीसरी ही फॉर्म है, तो आपने परफेक्ट में तीसरी फॉर्म लगा देनी है। आपने ख्याल रखना है पहली और दूसरी में दूसरा टेंस है और दूसरी ही फॉर्म है, आपने वहाँ पे वो ऐड कर देना है। यानी कि दूसरी फॉर्म जो है ना, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, ठीक है। बची पहली, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी, पहली। दूसरी कहाँ लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। पहली कहाँ लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में। सिर्फ इन दो का आपने ख्याल रखना, बाकी तो बहुत ईजी है कि गोइंग को। चौथी कहाँ लगेगी, जितने भी कंटिन्यूस वाले होंगे। तीसरी कहाँ लगेगी, जितने भी परफेक्ट वाले टेंस होंगे, ठीक है। दूसरी कहाँ लगेगी, दूसरे टेंस में, दूसरी फॉर्म दूसरा ही टेंस, दूसरी पास्ट इंडेफिनिट। बची पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने लगा देनी है पहली। ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह से टेंस के ऊपर अप्लाई होती है। मैंने आपको बताया कि टेंस कैसे होते हैं, किस तरह से समझे जा सकते हैं, कितनी इनकी फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको अपने हाथ के ऊपर क्राइटेरिया बताया, आप वो ज़रूर कोशिश करिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को। इंशाल्लाह आपको फर्दर एक एक करके अब हम करवाएंगे, ठीक है। काइंड में टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं, चार उनकी काइंड्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। काइंड यूज इन एवरी टेंस, यानी कि हर टेंस में आपने यही काइंड चलानी है। फॉर्म कितनी होती है, चार, गो, वेंट, गॉन। चौथी कौन सी होती है, आईएनजी, जो हम ऐड करते हैं, ठीक है। पहला टेंस था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था ताकि आप इसको, इनकी फॉर्म को आसानी के साथ समझ सकें। मैंने आपको काइंड यहाँ पे लिखी मैंने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, टोटल ये 12 बनती हैं, ठीक है। कैसे, मैंने आपको बताया कि जो चौथी फॉर्म होगी आईएनजी वाली, को चौथी कंटिन्यूस के जितने भी टेंस होंगे आपने चौथी फॉर्म उसके अंदर लगा देनी है। तीसरा टेंस होगा, तीसरी ही वर्ब होगी, आपने वो ऐड कर देनी है परफेक्ट में, ठीक है। दूसरे ही टेंस में पास्ट इंडेफिनिट। बची पहली, गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी, पहली। ये हमारा था आज का लेक्चर। होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। कोशिश करना आपके हाथ में है, ठीक है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करें। मैंने आपको कहा था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप यहाँ से सीखें, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। समझें कि किस तरह से मैंने इन चीज़ों को, मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके से मैं आप लोगों को चलाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से टेंस किए जाते हैं, कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। मैं आसान से आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। Good Bay. Structure of tense and using verb. Lecture 5th.